औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइट 93 में सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में वर्किया और सिमल्फार को सोडे और सुहागे में आग दी थी, उसके बाद जो हमने मवाद निकाला था उसका वो 30 ग्राम था। उस 30 ग्राम में हमने दोबारा वर्किया और सिमल्फार रखकर ये बंद किया था और बंद करने के बाद आज फिर इसे हम आग दे रहे हैं। अब जो इसकी आग है वो 1 किलो है। पहली बार हमने ज़्यादा आग दी थी, लेकिन अब आग इसकी कम है। इसमें सिमल्फार और वर्किया अब मिल जाने हैं, इसमें मिक्स हो जाएंगे सारे। ये जो हमने वर्किया और सिमल्फार पहली बार सोडे और सुहागे में रखकर बनाए थे, इसके बाद ये सिमल्फार और वर्किया ही हमारा दाब का काम देंगे। अब आज के बाद हमें दोबारा सिमल्फार और सोडा और सुहागा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने इसमें वर्किया और सिमल्फार बनाए हैं, दोबारा जब भी वर्किया और सिमल्फार बनाने हों तो इसी में रखकर हम आग दे सकते हैं। आग थोड़ी आएगी फिर। अभी आज मैंने 1 किलो की आग दी है तकरीबन, तो आइंदा 3 पाव से ज़्यादा आग नहीं देनी पड़ेगी। ये वर्किया और सिमल्फार जो हमने बनाए हैं यही दाब का काम देते रहेंगे, और ये हमारी दवाई भी होगी और ये हमारी दाब भी होगी। आप भाइयों के सामने ये मैंने इसे खोला है। ये सिमल्फार और वर्किया इसमें फूले हुए हैं, इसका धुआं नहीं निकलता। हर चीज़ इसमें मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है, सिमल्फार भी और वर्किया भी। ये धुआं बंद होते हैं, बंद आग में ये नहीं उड़ते। इसको हम कप से निकाल कर पीस लेंगे। ये दूसरे अमल का मवाद है हमारे पास। पहली बार 30 ग्राम था, अब ये 40 ग्राम मौजूद होगा पूरे का पूरा। सारा कप से निकालने के बाद हमने इसे बारीक कर लेना है। बारीक करके अभी दूसरे अमल में से मैं दवाई के तौर पर जितना इस्तेमाल करना है वो हम लेंगे, बाकी सारा पीस कर रख लूँगा मैं। ये दोबारा जब भी मैंने सिमल्फार और वर्किया बनाने होंगे तो इस मवाद के अंदर मैं रखकर 3 पाव की आग दिया करूँगा, तो सिमल्फार और वर्किया बन जाया करेंगे, इसके अंदर मिक्स भी हो जाएंगे। तो फिर हमने इस सारे मवाद में से जितनी ज़रूरत होगी वो ले लिया करना है, बाकी संभाल के रख लिया करना है। ये इस तरह जर्द कलर का सारा मवाद होगा जो हमारे काम का है। सिमल्फार और वर्किया को आग देने के बाद हमारे पास 40 ग्राम वज़न बना था। इस 40 ग्राम वज़न में से मैं ये आपके सामने तकरीबन 5 ग्राम मैंने वज़न लिया है, बाकी ये हमारे पास मौजूद पड़ा है। ये बकाया मवाद जो है ये दाब का काम देगा दोबारा, और इस दाब में से मैंने ये 5 ग्राम वज़न अलग कर लिया है। इसे शीशे के बीकर में इस तरह डाल लेना है, और इससे हम अगला अमल करते हैं। अब इसमें हम कलमी शोरा का तेज़ाब जो होता है, नाइट्रिक एसिड तेज़ाब शोरा, ये इसमें डालेंगे। इसका बहुत तेज़ रिएक्शन होगा। इस तेज़ रिएक्शन की वजह से मुझे ये सारा अमल अब ये बंद कमरे से उठा के बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका धुआं बहुत जहरीला होता है। आप भी जब बनाएं तो एहतियात के साथ बनाएं और धुएं से बचें।
वीडियो देर से बनाने के लिए मैं आप भाइयों से माज़रत करता हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। इंशाल्लाह मैं आइंदा जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश किया करूँगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये तेज़ाब उड़ गया है, अभी गर्म है काफ़ी, क्योंकि मैंने इसकी अभी आग भी बंद नहीं की। ये आप देख सकते हैं आग भी अभी जल रही है। इसमें तेज़ाब तो उड़ गया है लेकिन नमी है। तेज़ाब की जब तक इसमें नमी है हम इसे आग पे रखेंगे। ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाने के बाद फिर इसे आग से नीचे उतारूँगा मैं। ये सारा अमल देखने के बाद आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि कुछ दोस्त सफ़ेद वर्क़िया की तलाश में रहते हैं। तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि आप वर्क़िया किसी भी तरीके से बनाएं और उसमें जब नाइट्रक उड़ाएंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो इस समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बस इतना ही काफ़ी है, बाकी आप खुद इससे काम भी ले सकते हैं और फ़ायदा भी ले सकते हैं। हमारा सारा मवाद अब खुश्क हो गया है, तेज़ाब इसका उड़ गया है। मैं इसे उतारता हूँ आग से। आग भी बंद कर दें। ये आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर अब खुश्क हो चुका है। खुश्क ये गर्म बहुत है अभी, इसलिए मैं इसे गर्म रेत पे ही रहने देता हूँ। अगर नीचे रखूँगा तो ये गर्म बीकर है, ठंडी ज़मीन पे ये टूट जाएगा, इसलिए इसे इधर ही पड़ा रहने देता हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं ये वाइट कलर में है सारी वर्क़िया और समलफार। इसमें तेज़ाब उड़ाने की वजह से इसका रंग सफ़ेद हुआ है। इसमें गवासियत भी आ गई है और ये जारी भी है मुकम्मल तौर पर। ठंडा होने के बाद फिर इसे निकालता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ इसकी क्या कंडीशन है। ये जनाब आप देख सकते हैं ये तकरीबन ठंडा हो गया है। मैं अब इसे यहाँ दे रहा है बाहर, मैं इसे अंदर कमरे में ले जाता हूँ तो वहाँ चल के फिर इसको बीकर से बाहर निकालते हैं। आप देखिए ये पहले कैसे जर्द कलर में था और अब ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो गया है। ये बहुत ठोस है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ कर फिर निकालना इसे मुश्किल है, इसलिए मैं मोबाइल अभी साइड में रखता हूँ और इसे निकाल के बाहर फिर आपको इसकी सूरत हाल दिखाता हूँ। तांबे के एक सिक्के पर ये थोड़ी सी दवाई, ये जो हमने समलफार और वर्क़िया वाली बनाई है, इस पे रख के मैं इसे गर्म करता हूँ। इससे इसके कायम होने का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये दवा मामूली सा धुआं देती है, क्योंकि अगर ये मुकम्मल तौर पर धुआं बंद हो जाए तो ये मुकम्मल सांड हो जाएगी। इसमें हल्का सा जो धुआं है ये इसके जारी होने की और जारी रहने की निशानी है। अगर इसका मुकम्मल तौर पर धुआं बंद हो जाए तो फिर ये सांड हो जाएगी। सांड होकर ये सिर्फ दाब का काम दे सकती है, ये वैसे किसी चीज़ पे काम नहीं करेगी। अभी इसमें मामूली सा धुआं है, मैं आपको दिखाता हूँ साइड पे। ये देखिए ये हल्का सा इसमें धुआं है और ये इतनी आग पे पिघलती नहीं है, चाहे आप
तांबे के पत्रे को लाल भी कर लें, सुर्ख कर दें मुकम्मल तौर पर, रेड हो जाएगा, लेकिन ये पिघलेगी नहीं, पिघलेगी ये कुठाली में जाके। ये अमल मैं आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए कर रहा था, बाकी इसका अमल जो चरख का है वो इंशाल्लाह आप भाइयों से फिर एक बार माज़रत करता हूँ कि मैं अभी भी वीडियो मुकम्मल नहीं कर पाया। मैं कल शाम को मुकम्मल तौर पर इसका चरख का जो अमल है वो करके आपको कल रात इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, और आप भाई इसको देखें और इससे जो भी फ़ायदा ले सकते हैं ले। आप अपने हिसाब से भी इससे काम ले सकते हैं, और जितना मैं करके दिखाऊंगा वो भी आप कर सकते हैं। ये तांबे के पैसे के ऊपर ये मामूली सा निशान छोड़ती है। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आप।